सो गाइस आ गया हूँ मैं लुकिज्म की एक और क्रेजी थ्योरी के साथ। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं कि इस थ्योरी के सही होने के चांस 50-50 हैं, तो जरूरी नहीं मेरी प्रिडिक्शन हमेशा ठीक ही हो। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। एंड ऑल्सो हम तो लुकिज्म फैंस हैं, और अगर किसी भी थ्योरी में 5% भी दम हो तो मैं वो आपसे जरूर शेयर करूंगा। एंड आज की थ्योरी भी कुछ ऐसी है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि गेप्ट्यूम किंग की डेथ के पीछे कोई एक इंसान नहीं था, यहाँ जरूर 2 या उससे ज्यादा लोग थे जिन्होंने ये प्लानिंग की थी। बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है गेप्ट्यूम किंग, उसे प्री जनरेशन का लेजेंड ऐसे तो नहीं बोलता है, इवन वो तो लेजेंड से भी आगे की चीज है, और हर फाइटर उसकी रिस्पेक्ट करता है, इवन कि अब तक जबकि उसकी डेथ हो चुकी है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें दम तो था, और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी मुंह उठाकर आएगा और गेप्ट्यूम किंग को टपका कर चला जाएगा। इतना हलवा थोड़ी है यार। हमने देखा है कि प्री जनरेशन के फाइटर्स कितने स्ट्रॉन्ग रहे थे, इवन के इस एज में हम टॉम ली को देख सकते हैं कितना ओपी है वो। तो सोचो अपनी प्राइम में होने के बावजूद ये गेप्ट्यूम किंग के साथ काम करता था। एंड अगर हम प्री जनरेशन की ओर देखें तो इवन आज तक हमें गेप्ट्यूम किंग की कोई फाइट नहीं दिखाई गई, बट उसके बावजूद हम ये बात जानते हैं कि ये बंदा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था अपने टाइम पर। एंड ऑब्वियसली जहाँ पर कोई अच्छा कैरेक्टर होता है तो वहाँ बुरे कैरेक्टर तो ऐसे आते हैं जैसे बाजार में सेल लगी हो। अब हम नहीं जानते हैं कि एक्चुअल में गेप्ट्यूम किंग किस तरह का इंसान था, बट उसकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी दिखाई गई है मानवा में। लेकिन चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, दुश्मन तो हर इंसान का होता है, और इस केस में भी ऐसा ही था। गेप्ट्यूम किंग का सबसे बड़ा एनिमी हेड ऑफ यामाजाकी था, एंड देन और भी बहुत से एनिमीज थे अपने टाइम पर। बट आई डोंट नो कि गीटे किम कहाँ फिट होता है, बिकॉज ऑब्वियसली गेप्ट्यूम किम की डेथ के पीछे सबसे बड़े 2 नाम जेम्स ली और गीटे किम के हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर जेम्स ली चार्ल्स चोई निकला तो ये चीज समझ आती है कि उसने अपने क्रू को धोखा दिया और गेप्ट्यूम किम को मार दिया अपनी सेकंड बॉडी का यूज करके। और याद रखो ये एक एग्जाम्पल दी है मैंने, हो सकता है कि सही भी हो या फिर नहीं। और दूसरी बात यह है कि गीटे किम का अपने फादर के ही अगेंस्ट जाने का एक ही मतलब हो सकता है कि उसे किसी ने मैनिपुलेट किया हो, फॉर एग्जाम्पल चार्ल्स चोई। एंड ऐसा हो भी सकता है बिकॉज प्री जनरेशन के टाइम पर चार्ल्स चोई गेप्ट्यूम किम के साथ ही होता था, और वो उसे बहुत बेहतर जानता था। एंड इसीलिए उसने गीटे किम को मैनिपुलेट किया होगा, बिकॉज वो जानता होगा कि अकेला वो जेम्स ली की बॉडी यूज करके चार्ल्स चोई को नहीं हरा सकता। एंड इसीलिए उसने गीटे किम की हेल्प ली होगी, और ऑब्वियसली अपने फादर की डेथ से कुछ तो फायदा हो रहा होगा, इसीलिए गीटे किम ने भी ये डील एक्सेप्ट की होगी गेप्ट्यूम किम को खत्म करने की। और हो सकता है कि मेरी थ्योरी ट्रेश लगे आपको, बट अगर आप ऐसा सोचो तो क्यों नहीं हो सकता। खुद बताओ मुझे, क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक बंदे ने मारा होगा गेप्ट्यूम किम को, वो भी 1-on-1 में? वेल मैं तो नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है। एंड इसकी प्राइम एग्जांपल ले लो गन की फाइट, जो भी रिसेंट आर्क में हुई है, और गन ने क्या हाल किया था सबका। सोचो ये 1 वर्सेस ऑल वाली फाइट थी, और इसमें डेनियल जोहान, जैक और एली जिंग जैसे फाइटर्स थे जो कि सेकंड जनरेशन के टॉप फाइटर्स है, बट गन ने कैसा पेला इनको। और अब सोचो कि गेप्ट्यूम किम जो कि लुकिज्म की हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर माना जाता है और टॉप एलीट फाइटर्स में से एक है, वो आखिर ऐसे कैसे हार सकता है 1 या 2 फाइटर से, वो भी इस मूवमेंट पर जहाँ उसे पता है कि वो हारा तो उसकी जान चली जाएगी। ऐसे मूवमेंट पर वो बंदा ऑल आउट गया होगा अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट। और एक मजे की बात बताता हूँ आपको, और 95% में बोलता हूँ कि मेरी ये बात सच होगी, और वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि गेप्ट्यूम किम की डेथ शॉकिंग होगी, एंड शॉकिंग इन द सेंस के सरप्राइज अटैक हो सकता है, या फिर पीठ पीछे वार। आई होप आप समझ रहे होगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड जिस दिन ये सीक्रेट रिवील होगा गेप्ट्यूम किम की डेथ का, मैं बता रहा हूँ पूरी लुकिज्म की कम्युनिटी हिल जाएगी। ऐसे शॉकिंग एलिमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, और सभी मिस्ट्रीज सॉल्व हो जाएंगी। वो सभी कनेक्शन जो भी बन रहे हैं गेप्ट्यूम किम की डेथ को लेकर, जिन्हें आप फोरशैडोइंग बोल सकते हो, ये सब कनेक्शन हमें उसी टाइम रिवील होंगे जब सच्चाई बाहर आएगी। तो यार डेट्स इट, मेरे दिल में जो भी बातें थी वो सब मैंने आपसे शेयर कर दी है। अब आप लोग कमेंट्स में बताओ क्या आप एग्री करते हो मेरी थ्योरी से, या फिर आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि मैं वीकली लुकिज्म से रिलेटेड थ्योरीज अपलोड करूं, फॉर एग्जांपल गेप्ट्यूम किम और हेड ऑफ यामाजाकी के दरमियान प्री जनरेशन के टाइम फाइट क्यों थी, मेरे पास इसको लेकर भी एक थ्योरी है। अगर आप चाहोगे तो मैं नेक्स्ट वीक उसे भी अपलोड कर दूंगा। एंड आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।